छात्रगण, आज पूरे देश की जनता, पूरे देश के लोग छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ के जवानों के शहीद होने पर 22 जवान शहीद हुए हैं और दर्जनों घायल हैं। तो उन शहीद जवानों के लिए पूरे देश की जनता नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दे रही है। पूरे देश का जनता का दिल दहला हुआ है, पर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं देश में जिनका दिल आज बहला हुआ है। मैं सवाल उठाना चाहता हूं, मैं ये प्रश्न करना चाहता हूं कि आज इस देश का विज्ञान चांद पर होने वाली हलचल को देख रहा है, आज इस देश का विज्ञान मंगल पर होने वाली हलचल को देख रहा है। अरे आज इस देश का विज्ञान किसी गली मोहल्ले में चलते फिरते हम जैसे हमारे घड़ी में कितना समय बचता है, अंतरिक्ष से उस समय को पता कर ले रहा है। एक सुई की नोक तक की जानकारी अंतरिक्ष से लिया जा रहा है। तो आखिर क्या हो रहा है जो देश के जवानों के लिए अगर किसी तरह का षड्यंत्र हो रहा है तो उसका पता नहीं लगाया जा रहा है, और अगर पता चल रहा है तो क्यों नहीं जवानों तक उसे पहुंचाया जा रहा है। हमारा सवाल है, जो भारत जैसे देश में जो ऊपर बैठ करके पॉलिसी बना रहे हैं और जो गाइड कर रहे हैं, हम ये कहना चाहेंगे कि आखिर किस प्रकार से इन्हें सीआरपीएफ के जवानों को, देश के जवानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। देश के जवानों को न अंदर के न बाहर के दुश्मनों से खतरा है, न अंदर के न बाहर के दुश्मन इन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। अरे इन्हें कोई पहुंचा रहा है नुकसान तो देश में जो ऊपर के लोग हैं उनसे इनका नुकसान है, इनसे इन्हें नुकसान हो रहा है। तो आप जैसे छात्रों से तो हम यही कहना चाहेंगे कि अगर देश के जवानों के लिए, देश के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में, तो देश के ऊपरी सिस्टम तक आप पहुंचने का काम करें। देश में जो ऊपर के लोग हैं उन्हें धक्के मार के निकालें, तब जाकर के आप देश के जवानों के लिए कुछ कर पाइएगा, तब जाकर के आप देश की सेवा कर पाइएगा। अरे देश में अगर कोई एक जवान बनता है, कोई एक छात्र, कोई एक स्टूडेंट, कोई एक बच्चा जब जवान बनना चाहता है, आर्मी बनना चाहता है, फौज में जाना चाहता है, तो बचपन से ही वो 10 साल की अवस्था से, 12 साल की अवस्था से प्लेग्राउंड में, मैदान में दौड़ लगाने लगता है। अरे मैंने देखा है हजारीबाग के कोलंबस के मैदान में, मटवारी के मैदान में आज भी सैकड़ों बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, घंटों घंटों प्रैक्टिस करते हैं। यूं ही कोई देश का जवान नहीं बनता है। और जब उसकी माँ अगर जानती है कि मेरा बच्चा फौज में जाना चाहता है, मेरा बच्चा देश का जवान बनना चाहता है, तो उसकी माँ उस बच्चे का डाइट का ख्याल रखती है, उसे कब खाना खाना है, कब दूध पीना है, इसका ध्यान रखती है। और इस तरह से उनकी जिंदगी चली जा रही है। अरे मुझे अफसोस है कि देश के जवानों की शहादत पर भी, अरे देश की जवानों की शहादत पर भी उन्हें मिलने वाली राशि पर कुछ लोग अपनी उपलब्धि गिनाते हैं। कभी ऐसे लोगों से आप पूछें कि आपके जो देश में जो ऊपर के लोग हैं उनके घर के बच्चे क्यों नहीं देश के जवान बनते हैं, क्यों नहीं देश की सेवा के लिए वे जवान बनते हैं। अब देश का तो आलम यह है कि अगर बहुत बड़ा पोस्ट है तो उसके लिए सीट आईएएस जैसे पद पे, यूपीएससी जैसे संस्था में उनके लिए सीट आरक्षित हो गया बिना परीक्षा दिए हुए, बिना एग्जाम दिए हुए। ये क्या है? देश के छात्रों के साथ खिलवाड़ है, और नहीं तो क्या है। आप सभी छात्रों से हम ये कहना चाहेंगे, आप सभी स्टूडेंट से हम कहना चाहेंगे, अगर देश की जवानों के लिए कुछ करना चाहते हैं, इस देश की अगर सेवा आप करना चाहते हैं, तो देश के ऊपरी सिस्टम तक जाने के लिए आप काम करें। देश के ऊपरी सिस्टम तक जाने के लिए आप दिन रात मेहनत करें, तब जाकर के आप देश की सेवा कर सकेंगे, देश के जवानों के लिए कुछ कर पाएंगे।